बताया था कि अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे, और वो हमारा जो फॉर्म था 0/0 का फॉर्म था, जिसमें बेटा मैंने बताया था आपको कि अगर आपको अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट निकालना है तो स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन होगा जो स्टैंडर्ड फार्मूला पे सेट नहीं होगा, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे मेथड का यूज करेंगे, और वो मेथड हमारा क्या है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है। हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, लिमिट को निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल से इसे क्लियर करता हूं। मेरे पास एक फंक्शन है और आपको x टेंड्स टू 2 पे लिमिट निकालना है, और हमारे पास फंक्शन x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4। अब अगर आप डायरेक्ट x का वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 4 - 10 + 6 अपॉन 4 - 4। ये भी हमारा क्या फॉर्म आ रहा है बेटा, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। ये हमारा 0/0 का फॉर्म आ रहा है, देखो इसी फॉर्म में आ रहा है। और अगर आप देख रहे हो कि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला था बेटा, वो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला था और हमारा जो ये है, दोनों देखिए बिल्कुल टैली नहीं कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका गुणनखंड आप जानते ही होंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x - 2 इंटू x - 3 अपॉन, इसका भी आप जानते हो, x - 2 इंटू x + 2। ठीक है, तो हमने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या किया, फैक्टर लिख लिया फैक्टर के रूप में। अब हम लोग यहाँ पे इसको कैंसल आउट करेंगे। थोड़ा तो ध्यान दोगे कि वेरिएबल को जब भी हम लोग वेरिएबल से कैंसल आउट करेंगे तो सबसे पहले ये हम लोग देख लेंगे कि वो कुछ मीनिंगलेस ऐसा ना हो। जैसे x - 2 x - 2 करें, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 डाल दोगे, x = 2 डाल दोगे, तो x - 2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं 2 - 2 = 0 आ जाएगा। और आप कभी भी 0 को 0 से कैंसल आउट नहीं कर सकते हो। तो ये कैंसल आउट तभी होगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। ये कब कैंसल आउट होगा बेटा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। तो x इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है कि x टेंड्स टू 2, x 2 के तरफ जा रहा है, वो 2 है नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कैंसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, हमारा अगला स्टेप होगा x - 3 बटे x + 2। अब आप x का वैल्यू अगर डाल दो 2, तो 2 - 3 अपॉन 2 + 2 यानी कि -1 अपॉन 4। और ये इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है। किस जगह पे लिमिटिंग वैल्यू है, 2 पे। क्लियर है? अब बताओ इसका लिमिट कितना निकाला हम लोगों ने, -1/4। तो ध्यान क्या देना है कि अगर किसी पॉइंट पे अगर वो 0/0 का फॉर्म आ रहा है और वहां पे स्टैंडर्ड फार्मूला काम नहीं कर रहा है, तो हमारा दूसरा अटेम्प्ट जो होगा, हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाए, फैक्टराइजेशन के मेथड से बनाए। फैक्टर करके भी हम लोग उसको बना सकते हैं। अगर हमारा नॉन स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में होगा तब इस रूल का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नया चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, ध्यान से देखना ना, इसको बिल्कुल नया चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, और उसका नाम है, ये चीज को जो इंट्रोड्यूस करूंगा ये उन बच्चों के लिए होगा जिनको बेसिक डिफरेंशिएशन आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे आपको हॉपिटल रूल। हम लोग आपको यहाँ पे हॉपिटल रूल बताएंगे। हॉपिटल रूल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिमिट के वैल्यू को यूज बना सकते हैं। अगर हमारा किस फॉर्म में आएगा, हॉपिटल रूल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। हॉपिटल रूल को अगर हम लोग को यूज करना है तो हम लोग 0/0 के फॉर्म में, या ±∞/±∞ का अगर फॉर्म आता है, तो वैसे सारे सिचुएशन में हम लोग हॉपिटल रूल का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हॉपिटल रूल का यूज हम लोग जनरली जो करेंगे वो 0/0 या +∞ या -∞ के फॉर्म वाले किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन में ही नहीं, कोई भी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन है तो वैसे जगह पे हम लोग हॉपिटल रूल का यूज कर सकते हैं। और लेकिन वो 0/0 या ±∞ के फॉर्म में आएगा तभी यूज होगा। तो ये हॉपिटल रूल क्या कहता है, इसके रूल को समझना जरूरी है। हॉपिटल रूल कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx
ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। हॉपिटल रूल कहता है कि हमारा कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, और अगर x का वैल्यू a डालने से अगर ये किसी भी फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर आ जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि लिमिट को सेम रखोगे और न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालोगे और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव निकालोगे, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव निकालोगे यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, तो उसका भी वैल्यू उतना ही होगा जितना आपके और पहले वाले का वैल्यू था। अगर इन केस ऑफ अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो उसके बाद भी वो 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है, तो आप न्यूमरेटर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे और फिर डिनोमिनेटर का भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे और वैल्यू जो लिमिट का होगा वो वही होगा। और अगर यहाँ भी सेम सिचुएशन उत्पन्न होता है तो आप इसे कंटिन्यू करोगे अनटिल आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्वायर नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको डिफरेंशिएट करके इस प्रोसेस से निकाल सकते हो। दिस प्रोसेस एंड दिस रूल इज नोन एज हॉपिटल रूल। ठीक है, तो अगर 0/0 का फॉर्म था हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है, ये रूल सिर्फ अलजेब्रिक में ही नहीं बेटा, किससे में लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था, 0/0 के फॉर्म में था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ही बता देते हैं, इसी क्वेश्चन को हॉपिटल रूल से भी आप बना सकते हो, सेकेंड रूल अप्लाई करके भी इसको बना सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4। अब बेटा हमको करना क्या है, हॉपिटल रूल लगाना। अगर 2 डाल दे रहे बेटा डायरेक्ट, तो किस फॉर्म में आ जा रहा था मेरा बेटा, 0/0 के फॉर्म में आ रहा था। हॉपिटल रूल क्या कहता है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, यानी करना क्या, ये हॉपिटल रूल को हम लोग पूरा अंडरलाइन कर दे, जिसको आप दिमाग के कोने में बैठा लोगे, ये बहुत काम करता। ऐसा सा क्वेश्चन मिलेगा ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में मिलेगा ना, फटाक जो है देखने वाला सटाक से नीचे से निकल लेना, एकदम बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। न्यूमरेटर को डिराइव करना है, डिनोमिनेटर को भी क्या करना, डेरिवेटिव निकालना है, दोनों का वैल्यू पुट करना, वहाँ से निकल लेना बेटा, यही यहाँ करना है। इतना प्रोसेस फैक्टराइजेशन करने का कोई टेंशन नहीं लेना है। डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा 2x - 5, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा 2x, और लिमिट x टेंड्स टू बेटा 2 है। अब आप क्या करो, इसमें वैल्यू को डाल दो, तो डाल दो तो बेटा क्या हो जाएगा 2 × 2 - 5 अपॉन 2 × 2 यानी कि 4 - 5 अपॉन 4 इंटू बेटा ये माइनस है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/4। देखो बेटा दोनों का वैल्यू सेम आया, ठीक है, और ये प्रोसेस आपको बहुत ईजी लगा होगा, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो हॉपिटल रूल का यूज कब करेंगे बेटा, जब 0/0 के फॉर्म में आएगा या +-∞ अपॉन +-∞ के फॉर्म में आएगा, तो आप अंटिल डेरिवेटिव उसका निकालते रहोगे जब तक वो किसी न किसी डिफिनिट वैल्यू को एक्वायर नहीं कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग हमारा ये अभी साइड से मैंने बताया इसको सेकेंड मेथड से, और हॉपिटल रूल का यूज कर सकते हो आप फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में, और भी जगह ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। जो अब मैं बताने वाला हूँ इसका एक और एग्जांपल देने वाला हूँ, किसका, फैक्टराइजेशन मेथड का, लेकिन हमारा जो हेडिंग है वो आपका बेटा फैक्टराइजेशन मेथड है, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताने वाला हूँ। तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का, और ये एग्जांपल हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 बटे x - 2। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी बनाए। अब अगर इसको हॉपिटल रूल से देखोगे बेटा तो तुरंत यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2x - 1, 2x अपॉन 1, ठीक है बेटा, और x का वैल्यू डायरेक्ट 2 डालोगे तो 2 × 2 = 4। यही बेनिफिट था इस हॉपिटल रूल का, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं करना, किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद नहीं रखना, लेकिन हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, बेटा देखो यहाँ पे x - 2 × x + 2 अपॉन x - 2, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये आपका हो जाएगा बेटा x + 2, और x का वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दो तो 2 + 2 = 4, सॉरी 2 = 4। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसी को हॉपिटल रूल से बनाते हैं।
सेकेंड मेथड पूरा प्रोसेस में इसको भी देख लें, हॉपिटल रूल को एक आध जगह और यूज़ कर लेंगे जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, लिया कि नहीं सर आप बताए लेकिन अब उसको यूज़ भी कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो बेटा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे 2x, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट 1, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पे 2 वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। देखो हॉपिटल रूल से कितनी आसानी से बन गया, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से हॉपिटल रूल का भी यूज़ कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कोई इशू हो रहा है बेटा, आ रहा है समझ में? क्या करना है, न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन अलग करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन अलग करना है, जो भी फैक्टर कॉमन कटने वाला होगा काटना है, वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसा भी हो कि फिर भी 0/0 का फॉर्म हो तो फिर से देखना है कि कौन नेक्स्ट टर्म कटने वाला है, सबको काट के इसको हटा के तब उसके फाइनल आंसर को लिखना है, ठीक है बेटा। तो अब आपको हम बता रहे हैं नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं खींच के, वो बता रहे एक और तीसरा एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटे x माइनस 2। किस रूल से बनाओगे अब बताओ? हॉपिटल रूल, वेरी गुड। लिमिट x टेंड्स टू 2 डिफरेंशिएट मारो बेटा, 2x माइनस 5 अपॉन 1 और x का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डाल दो तो x का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। क्लियर है? एक चौथा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल दिख रहा है। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। यहां पे फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको कुछ करना होगा, कुछ कॉमन निकालना होगा। ये तो डायरेक्ट 0/0 के फॉर्म में तो नहीं आ रहा है, इसका फॉर्म बिल्कुल अलग टाइप का, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, थोड़ा देखो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन आने वाला, ये कॉमन आने वाला जैसा लग रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस से, यानी कि अगर आप a माइनस बी को माइनस इंटू इसको रिवर्स करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये रिवर्स होकर लिखा जा सकता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कॉमन निकालते हैं इसमें से बेटा, x माइनस 1 यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ऊपर में 2 रहेगा। यहाँ चूंकि रिवर्स करके निकालें तो माइनस 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आएगा, और प्लस में ये पूरा निकल चुका है तो बेटा यहाँ सिंपली 1 बचेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाओगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। आप यहाँ पे न्यूमेरिकली जैसे बच्चे की तरह जोड़ घटाव करते हैं वैसे करते हैं। 1 प्लस एक्स आएगा, माइनस ऊपर लगा सकते हो -2, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो देखो तो x माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है बेटा। और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल आउट कर लेंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन 1 प्लस है, और x का वैल्यू 1 अब पुट कर दोगे तो 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2, और ये हमारा आ गया। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना हो तो हम लोग कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन में हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन आपको देखना है कि कहाँ हॉपिटल रूल लगाना है और कहाँ डिफरेंशिएट करके तब लीगली से निकलना है। जस्ट हमने पढ़ा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन के मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक लिमिट को निकाल सकते हैं। अगर वो किस फॉर्म में आएगा बेटा, 0/0 के फॉर्म में आएगा। अगर हमारा 0/0 के फॉर्म में आता है तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के मेथड से भी बना सकते हैं। और फिर मैंने एक ट्रिकी भी बताया जहाँ ऑब्जेक्टिव में जिसको यूज करना चाहिए, हॉपिटल रूल, या कभी कभी उसको लोग लॉपिटल रूल भी बोलते हैं। तो हम लोग हॉपिटल रूल या लॉपिटल रूल का भी यूज करके क्या कर सकते हैं कि लिमिट को निकाल सकते हैं। अब हमारे 0/0 के फॉर्म का एक तीसरा मेथड है जिसे हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। हम लोग रेशनलाइज करके भी क्या कर सकते हैं कि किसी भी दिए गए अलजेब्रिक फंक्शन के लिमिट को निकाल सकते हैं। अगर वो किस फॉर्म में आ रहा है बेटा, 0/0 के फॉर्म में आएगा, या ∞/∞ के फॉर्म में भी हम लोग जब देखेंगे तो वहां भी हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप h का वैल्यू 0 डाल दे रहे हो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपका इसका वैल्यू 0/0 के फॉर्म में आएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा।
तो करना क्या है बेटा कि आपको रेशनलाइज कर देना। अब आपको रेशनलाइज करने के लिए हमारे दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट बैठा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो टर्म चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, अपोजिट साइड के रूप में उसको रेशनलाइज करके बना देना है। चलो तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो जैसे रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है √2 अपॉन h, ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे बाबू, √2 प्लस h प्लस √2 अपॉन √2 प्लस h प्लस √2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर होगा तो 2 प्लस h हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह होगा। हमारे पास फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 2 होगा, और अपॉन में यहाँ पे आपका h पहले से है, और यहाँ पे इंटू के रूप में लिखा आएगा 2 इंटू 2 √2 प्लस h प्लस √2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h इंटू √2 प्लस h प्लस में आपका √2। अब यहाँ पे देखो आप s से h को कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि h का वैल्यू 0 नहीं है। h टेंड्स टू 0 का मतलब वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो नॉन जीरो क्वांटिटी को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। अगले स्टेप में बेटा क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन √2 प्लस h प्लस √2। अब h का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 प्लस में √2 1 अपॉन 2 √2। अब यहाँ पे थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हो इसके साथ, तो √2 अपॉन 4। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया इस जगह पे, किस मेथड का यूज किया बेटा, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज किया। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग का 0/0 का फॉर्म आ रहा है और हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला भी काम नहीं कर रहा है, साथ में फैक्टराइजेशन का भी मेथड काम नहीं कर रहा है, और हॉस्पिटल रूल भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग वैसे सिचुएशन में रेशनलाइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को भी गौर से देखो तो बिल्कुल सेम चीज है, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज है। क्या करना है बेटा, इसके अपोजिट साइड से नीचे ऊपर गुना कर देना, फिर इसके अपोजिट साइड से नीचे ऊपर गुना कर देना है। तो अगर इसको गुना करके लिखेंगे, इसका न्यूमरेटर का लेंगे तो क्या लिखेंगे, √a प्लस 2x प्लस √3x अपॉन √, सेम चीज को लिखेंगे a प्लस 2x प्लस √3x। सेम चीज से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गुना करने और भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही काम यहाँ भी हम लोगों ने किया था। अब इसका अगर हम लोग बेटा लेंगे ऊपर तो क्या लिखेंगे, √3a प्लस x माइनस 2√x था, तो माइनस के जगह पे क्या यूज करना है, प्लस, अपॉन सेम चीज लिखेंगे √3a प्लस x प्लस 2√x। और इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस दोनों टर्म का रेशनलाइजेशन कर दिया है। इस टर्म से इसको आप एसोसिएट करोगे और इस टर्म से इसको एसोसिएट करोगे, ये दोनों टर्म आपका बच जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a। अब इस दोनों का देखो तो इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपली आपका a प्लस 2x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस में बेटा 3x हो जाएगा। ये आपका पहला टर्म का आ गया। इस दोनों को एसोसिएट करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ, तो 3a प्लस x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस में आपका 4x हो जाएगा। ये इसका हो गया। अब ये दोनों टर्म आपका बचा हुआ रह जाएगा, ये टर्म तो √3a प्लस x प्लस 2√x, और इसका ये टर्म बेटा बचा हुआ रह जाएगा √a प्लस 2x प्लस √3x। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a लोगे, और यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, तो a माइनस x आ जाना चाहिए इसका बेटा, और इसका भी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, तो 3a माइनस 3x हो जाएगा, और इनटू में आपका कितना है, √3a प्लस x प्लस 2√x अपॉन √a प्लस 2x प्लस √3x। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर लोगे, a माइनस x को कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा, तो ये ऊपर में बचेगा 1/3, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, √3a प्लस x होल रूट है इसका, और प्लस में 2√x अपॉन √a प्लस 2x प्लस √3x। अब x का वैल्यू आप यहाँ a पुट कर दो, तो जैसे ही x का वैल्यू a पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपका √4a हो जाएगा, और प्लस में 2√a हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप डालोगे, आप a डालोगे यहाँ पे तो रूट अंडर 3a हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3a। ठीक है, कहीं इशू नहीं है बेटा। चलो ऊपर में अगर आप लिखोगे तो 1/3, ये आपका ये भी 2 रूट ए हो जाएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 रूट ए और अपॉन यहाँ पे आपका देखोगे रूट 3a और ये भी आपका रूट 3a, तो यहाँ से आपका आएगा 2 रूट 3a और यहाँ से अगर आप सिंपल कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, काट सकते हो, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2 रूट ए अपॉन 3 रूट 3a और ये इसका एक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि अगर हम लोग देखेंगे कि कहीं पे भी अगर ऐसा टर्म है जहाँ पे हमारा गुणनखंड करना भी आसान नहीं है, स्टैंडर्ड फार्मूला भी नहीं काम कर रहा है, रूट के फॉर्म में है, तो हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को